कहानी शुरू होती है 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। पोलैंड के एक आर्मी ऑफिसर जानूस को रूसी पुलिस जासूसी के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जानूस को 20 साल की सजा देकर साइबेरिया के भयानक गुलाग जेल भेज दिया जाता है। ये साइबेरिया के उस इलाके में है जहाँ का तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ कैदियों को सिर्फ ठंड और भूख से ही नहीं मारा जाता बल्कि उनसे जानलेवा मजदूरी भी कराई जाती है। जेल में जानूस की मुलाकात मिस्टर स्मिथ से होती है। जानूस अपना खाना एक बूढ़े कैदी को देता है क्योंकि खाने की भारी कमी है। कई लोग भूख की वजह से ही मारे जाते हैं। स्मिथ उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो अपना खाना दूसरे को देगा तो वो खुद मारा जाएगा। उसके जाते ही जानूस के पास खाबरो नाम का एक कैदी आता है और बताता है कि इस जेल में स्मिथ ही एक लौता अमेरिकी है। जानूस कहता है कि इस जेल में अमेरिकी भी है। खाबरो कहता है हाँ। वो जानूस को अपना नाम बताता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। जानूस बताता है कि उसके ऊपर जासूसी के इल्जाम लगाकर यहाँ भेजा गया है। जानूस उसके बारे में भी पूछता है। खाबरो कहता है कि वो एक एक्टर था। एक मूवी में उसने एक अमीर आदमी का रोल किया और कुछ ज्यादा ही अमीर दिखा दिया, इसीलिए उस पे धोखाधड़ी का केस लगाया गया और 10 साल के लिए यहाँ भेज दिया गया, जबकि जानूस को 20 साल की सजा सुनाई गई है। अब इस जेल में 2 तरह के कैदी है, एक जो सच में क्रिमिनल है और दूसरे वो लोग जिन्हें राजनीतिक कारणों से जेल भेजा गया है। खाबरो और जानूस की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए खाबरो उसे बताता है कि वो यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है। उसे कोई चाहिए जो उसका साथ दे। उसे पता है कि यहाँ से कैसे भागना है क्योंकि उसका एक दोस्त यहाँ पे काम करता है। वो उसे बताता है कि ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ जर्मन्स और सोवियत के लोग हैं। उन्हें साउथ की तरफ भागना होगा। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक झील है जिसे पार करने के बाद वो मंगोलिया के बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। जानूस भी यहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाता है, पर इसके लिए उन्हें ढेर सारा खाना इकट्ठा करना होगा ताकि वो रास्ते में खा सके। अब अगले दिन जब उन्हें काम पे ले जाया जा रहा था तभी तेज तूफान आने लगता है जो सभी कैदियों और जेलर के लिए जानलेवा हो सकता है। स्मिथ जेलर से कहता है कि उन्हें जंगल की तरफ जाना चाहिए ताकि ठंडी हवा से बच सके, पर जेलर उन्हें वहीं जमीन में लेटने को कहता है। स्मिथ उसकी बात नहीं सुनता है। उसे पता है कि वैसे भी अगर वो यहाँ रुका तो मर जाएगा, इसलिए वो बिना गोली से डरे हुए जंगल की तरफ चला जाता है। जेलर उसे रोकने की कोशिश करता है पर स्मिथ उसकी नहीं सुनता है। ऑफिसर उसे गोली नहीं मारता है बल्कि सभी को जंगल की तरफ चलने को बोलता है। सभी लोग जंगल के अंदर जाकर छुप जाते हैं इस तूफान से बचने के लिए। पर अगले ही दिन जेलर सजा के तौर पे स्मिथ, जानूस और उनके साथी को खदान में काम करने के लिए भेज देता है जो मौत से कम नहीं है। जानूस का वहाँ दम घुटने लगता है और वो वहाँ से किसी भी तरह से भागना चाहता है, पर स्मिथ उसे रोकता है क्योंकि गार्ड्स उसे गोली मार देंगे। स्मिथ उसे समझाता है कि वो यहाँ कोई बेवकूफी नहीं कर सकता है वरना उसकी जान भी जा सकती है। जानूस कहता है कि उसे यहाँ से भागना है। स्मिथ पूछता है किसके साथ। वो कहता है खाबरो के साथ। यहाँ स्मिथ उसे बताता है कि खाबरो एक नंबर का झूठा इंसान है। वो यहाँ से कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो यहाँ कई सालों से है। वो अक्सर नए लोगों को इस तरह की बातें करता है। उसने मुझे भी यहाँ से भागने के बारे में कहा था, पर अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जानूस खाबरो के पास जाता है और यहाँ से भागने को कहता है, पर जानूस मना कर देता है ये कहकर कि अभी यहाँ से भागने का समय सही नहीं है। जानूस कहता है कि यही अच्छा समय है क्योंकि तूफान उनके कदमों के निशान मिटा देंगे, कोई उनका पीछा नहीं कर पाएगा। अब उनकी बात एक कैदी वाल्का सुन लेता है। जानूस वहाँ से चला जाता है। रात में वाल्का जानूस के पास आता है और उसे चाकू दिखाकर कहता है कि उसे भी यहाँ से भागना है क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्ज है। किसी भी दिन यहाँ के कैदी उसे जान से मार देंगे। उसके पास चाकू है जो उनके काम आ सकता है। जानूस उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। जानूस के साथ स्मिथ, वाल्का और 3-4 कैदी है जो उनके साथ भागने वाले हैं। जेल का जनरेटर बंद किया जाता है जिससे वहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है और जैसे ही तूफान तेज होता है वो सभी वहाँ से भागते हैं। वो लोग जेल के वायर को काट कर वहाँ से भागते हैं। जेल की सिक्योरिटी उन्हें देख लेती है पर तूफान की वजह से उनके पीछे कोई नहीं जा पाता है। सभी कैदी बिना रुके वहाँ से भागते हैं। जंगल पहुंचकर वो सभी कुछ देर आराम करते हैं। अगली सुबह जानूस सूरज की दिशा देखकर साउथ की दिशा का अंदाजा लगा लेता है। वाल्का जानूस से काफी इम्प्रेस है और उसे लीडर कहता है। अब उन्हें झील की तरफ जाना है जिसमें करीब 3-4 हफ्ते लगेंगे, पर उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का खाना है। वाल्का कहता है कि हम गाँव से खाना चुरा लेंगे, पर जानूस कहता है कि हम पर इनाम है, अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। अब आज की रात ठंड काफी तेज है इसलिए सभी लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। उनमें से एक लड़का काजिक को रात में दिखाई नहीं देता है इसलिए वो रास्ता भटक जाता है। सभी लोग उसे ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता है। अगले दिन जब तूफान खत्म होता है और विजिबिलिटी बढ़ती है तो उन्हें काजिक सामने ही दिखता है, पर वो ठंड से जम चुका है और उसकी मौत हो चुकी थी। वो उनसे कुछ ही दूरी में था पर कोई उसे नहीं देख पाया। अपने साथी की मौत से सभी को दुख होता है पर वो इस बात से खुश है कि मरते वक्त वो आजाद था। काजिक को दफनाकर सभी लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों के सफर के बाद वो लोग थोड़े कम ठंडे एरिया तक पहुँचते हैं जहाँ हरे भरे पेड़ है। उनके पास अब खाने को कुछ नहीं है इसलिए वाल्का चाहता है कि अगर उनमें से कोई
मरा तो हम उसे खा लेंगे। जानूस कहता है कि झील पहुंचकर हमें ढेर सारा खाना मिलेगा। वेल्का कहता है कि हमें अभी तक झील पहुंच जाना चाहिए था, लगता है हम खो चुके हैं। तभी उन्हें कुछ भेड़ियों की आवाज आती है। वो देखते हैं कुछ भेड़िया एक जानवर को खा रहा है। वो सभी उन भेड़ियों को भगाकर खुद ही उस मरे हुए जानवर को कच्चा ही खाने लगते हैं। अगली सुबह जानूस रेडी होता है यहाँ से निकलने के लिए। वो स्मिथ से कहता है कि मैं झील ढूंढने जा रहा हूँ, अगर मैं एक सप्ताह तक नहीं आया तो समझना मैं मर चुका हूँ। ये कहकर वो वहाँ से अकेले ही निकल जाता है। रास्ते में वो एक्सट्रीम वेदर का सामना करता है और कुछ दिन बाद वापस आता है क्योंकि उसे झील मिल गई है, पर उसकी हालत बहुत खराब है। उसे तुरंत आग के पास लाया जाता है ताकि वो ठीक हो सके। अब अगले दिन सभी लोग वहाँ से निकलते हैं। 2 दिनों बाद उन्हें वो झील दिख जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें जानूस पे गर्व होता है, अगर वो नहीं होता तो कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब जंगल के रास्ते चलते चलते उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो देखते हैं कि उनका पीछा एक लड़की कर रही है। जानूस उससे बात करता है। उसे पता चलता है कि उसका नाम आयरीन है, वो भी उनकी तरह भाग रही है। वो कई दिनों से उनका पीछा कर रही थी। स्मिथ कहता है कि उसे क्या चाहिए। जानूस कहता है कि वो हमारे साथ चलना चाहती है। उसके पास खाना नहीं है और ना ही कोई प्रोटेक्शन। स्मिथ मना कर देता है क्योंकि वो उनके साथ रहेगी तो वो सभी स्लो हो जाएंगे। सभी लोग उस लड़की को वहाँ छोड़कर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा हिरन दिखता है जो दलदल में फंसा हुआ है। वो मिलकर उस हिरन को निकालते हैं क्योंकि अब वो हिरन उनका खाना बनेगा। रात में उस हिरन को पकाया जाता है। उनमें से एक लड़का थॉमस जाकर उस लड़की को भी ले आता है क्योंकि अब उनके पास काफी खाना हो चुका है और वो लड़की कई दिनों से भूखी है। आयरीन उनके साथ आकर मीट का आनंद उठाती है और आगे का सफर उनके साथ करती है। अब कुछ ही दूरी में एक गाँव मिलता है, इसलिए सभी लोग अपने अपने हुलिया को ठीक करते हैं ताकि वो सभी नॉर्मल इंसान लगे, ना कि कैदी। सभी लोग सेविंग करके नहा लेते हैं, वहाँ से निकलते हैं। पर सामने झील का रास्ता है जिसमें बहुत पतली सी बर्फ की परत है जो शायद उनके भार से टूट जाएगी, इसलिए उन्हें तैर कर जाना होगा। स्मिथ आयरीन से पूछता है कि क्या तुम तैर सकती हो। आयरीन कहती है हाँ, पर वो उस बर्फ के परत पे भागकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। उसे देख सभी लोग ऐसा ही करते हैं। स्मिथ समझ जाता है कि आयरीन उनसे झूठ बोल रही थी कि उसे तैरना आता है और साथ ही ये भी कि वो एक पुलिस है। वो आयरीन से कहता है कि अगली बार मुझसे झूठ नहीं बोलना, मैंने ये बाल यूं ही सफेद नहीं किए हैं। अब कुछ देर चलने के बाद वो गांव के पास पहुंचते हैं। वो गांव के किनारे से जाने का फैसला करते हैं क्योंकि अगर वो गांव के अंदर से गए तो पकड़े जाएंगे। अब सभी लोग गांव के किनारे से जाते हैं पर वेलेक उनके साथ नहीं है। सभी को लगता है कि वेलेक गांव जाकर पकड़ा गया है और जल्द ही वो सभी भी पकड़े जाएंगे। तभी कुछ देर बाद वेलेक वापस आता है। स्मिथ उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो उनकी जान खतरे में डाल रहा था। तभी वो कुछ दिखाता है, दरअसल उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ था, साथ ही एक बोतल वाइन भी। वो कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और हमारे यहाँ बर्थडे बिना शराब के नहीं मनाया जाता है। सभी आज की रात काफी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह वो लोग आगे बढ़ते हैं और जल्द ही मंगोलिया के बॉर्डर के पास पहुँचते हैं। उनके सामने एक रेल ट्रैक है जिसे पार करने के बाद वो लोग मंगोलिया पहुँच जाएंगे, पर वहाँ दिन के वक्त घाट है, इसलिए वो लोग रात में उसे पार करने का फैसला करते हैं। और जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है वो लोग मंगोलिया के बॉर्डर को पार करते हैं। पर यहाँ वेलेक का सफर उनके साथ खत्म होता है क्योंकि वो यहाँ से अकेले ही जाना चाहता है। जानूस और बाकी लोग वेलेक के बिना ही वहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटे चलने के बाद उनके सामने मंगोलिया का गेट है। पर आयरीन देखती है कि मंगोलिया भी अब कम्युनिस्ट राज बन चुका है, इसलिए वो मंगोलिया नहीं जा सकते हैं। अब उनके सामने चीन और तिब्बत है, इसलिए वो तिब्बत से होते हुए इंडिया जाने का फैसला करते हैं। लेकिन उनके सामने पूरा सूखा रेगिस्तान है जो उनके लिए मौत का कारण बन सकता है। फिर भी वो सभी उस सूखे रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें घोड़े की आवाज आती है। अचानक कुछ मंगोलियन उन्हें घेर लेते हैं। उनमें से एक पूछता है कि क्या तुम लोग रशियन हो। स्मिथ कहता है कि नहीं, हम अमेरिकन हैं। वो पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। स्मिथ कहता है कि हम सब तिब्बत जा रहे हैं। ये सुनकर वो मंगोलियन उन्हें कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। अभी भी वो लोग साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। गर्मी ज्यादा है और उनके पास खाना पानी कुछ नहीं है। उन्हें कम से कम पानी चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके। स्मिथ को नॉर्थ की तरफ पानी दिखता है। उसे लगता है कि उस तरफ पानी होगा, पर जानूस कहता है कि वो बस आंखों का धोखा है। पर स्मिथ नहीं मानता है और नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जानूस ना चाहते हुए उसके पीछे जाता है, पर ये फैसला सही साबित होता है क्योंकि उन्हें एक कुआं मिलता है जहाँ से वो सभी पेट भरकर पानी पीते हैं और वहीं आराम करते हैं। आज की रात वो लोग वहीं बिताते हैं। अब कुएं को छोड़कर वो आगे नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि अब अगली बार उन्हें पानी कहाँ मिलेगा और कितनी दूर में मिलेगा। पर यहाँ बैठे रहने से वो भूखे मर जाएंगे, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना होगा। सभी लोग अगले दिन वहाँ से ढेर सारा पानी लेकर साउथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर आगे का सफर उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि उनके सामने एक रेत का तूफान है। सभी लोग एक गड्ढे में छुप जाते हैं और तूफान रुकने के बाद आगे बढ़ते हैं। आयरीन की हालत अब खराब होने लगी है। उसके पैर फूल चुके हैं और वो आगे बढ़ने की हालत में नहीं है। फिर भी वो कहती है कि वो आगे चलते रहेगी,
पर आंद्रेज उसे उठा लेता है और गोद में लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर बाद आयरीन कहती है कि मुझे नीचे उतार दो, मैं अब सोना चाहती हूँ। आंद्रेज समझ जाता है कि आयरीन अब नहीं बच पाएगी, इसलिए वो उसे नीचे रख देता है। कुछ ही देर में आयरीन की भी मौत हो जाती है। वो दुखी मन से उसे दफनाकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं, पर जल्दी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि बिना खाना पीना के वो सभी लोग काफी कमजोर हो चुके हैं। उनके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि वो आगे चल सके। फिर वो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे भूख उन पे बहुत ज्यादा हावी होने लगता है, लेकिन तभी जानूस को एक सांप दिखता है, जिसे मारकर वो सभी लोग खाते हैं। अब ये सांप उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। उन सभी के शरीर में ताकत मिलती है। रात में जानूस देखता है कि स्मिथ की हालत बहुत खराब है। उसे देखकर लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगा, पर जानूस उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वो उसे उसके बेटे की याद दिलाता है ताकि उससे स्मिथ के अंदर थोड़ी एनर्जी आए। पर स्मिथ कहता है कि मैं चाहता तो कब का मर सकता था, पर मौत तो आजादी है, असली सजा तो जिंदा रहने में है। मेरे बेटे की मौत मेरी वजह से हुई। अगर मैं रसिया उसे नहीं लाता तो शायद वो जिंदा होता। इसलिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से नहीं मिलना है। जानूस कहता है कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, मुझे पता है कि वो जिंदा है। अब अगली सुबह सभी लोग देखते हैं कि स्मिथ उनसे पहले ही उठकर तैयार हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। बाकी लोग तुरंत उठकर स्मिथ के साथ चलने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं था कि आज स्मिथ उनके साथ जाएगा, पर वो ही सबसे आगे है। उनकी मदद भगवान भी करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी नदी मिलती है, जिसका पानी बहुत साफ है। सभी लोग जी भरकर पानी पीते हैं, नहाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये लोग चीन के पास पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें एक पहाड़ी आदमी दिखता है। वो उनसे बातें करता है। जानूस पूछता है कि इंडिया कहाँ है। वो उन्हें हिमालय पहाड़ दिखाता है और बताता है कि इंडिया हिमालय के उस पार है। वो आदमी उन्हें अपने मंदिर ले जाता है, जहाँ के लोग उनका स्वागत करते हैं। वो उन्हें खाना पानी और सोने की जगह देते हैं। जानूस और स्मिथ के अलावा इस कंफर्ट को छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता है, पर जानूस कहता है कि उन्हें रुकना नहीं चाहिए। अगर वो रुकेंगे तो और थक जाएंगे। दरअसल वो इस फ्लो को बरकरार रखना चाहता है, इसलिए अगले ही दिन वो सभी लोग निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय में हिमालय को पार करके इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया के लोग भी खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। उनके पास उनके पासपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी इंडिया के लोग उन्हें अपने देश में पनाह देते हैं। उनके इंडिया पहुंचते ही वर्ल्ड वॉर 2 की भी समाप्ति हो जाती है। धीरे धीरे इंडिया आजाद हो जाता है। पोलैंड अब कम्युनिस्ट देश नहीं रहता है। कई सालों बाद जानूस अपने घर पोलैंड वापस आता है, जहाँ उसकी पत्नी उसका इंतजार आज भी कर रही थी। वो अपनी पत्नी से मिलकर बहुत खुश होता है। यही चीज उसे जिंदा रखे हुई थी। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।